क्या कभी किसी पुरानी जगह या किसी अनजान सी सुनसान सड़क से गुजरते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई है? मतलब एक ऐसा भारीपन जो अचानक हवा में तैरने लगता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसा कुछ न कुछ कभी न कभी जरूर महसूस किया है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन स्रोत के पन्नों से हम अकाल मृत्यु के दर्शन को समझेंगे। अकाल मृत्यु यानी समय से पहले अचानक आ जाने वाली मौत। और देखिए, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि चेतना, जीवन और मृत्यु के बीच के उस बेहद उलझे हुए रिश्ते का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि जब मौत बिना किसी चेतावनी के दरवाजे पर दस्तक देती है, तो उस आत्मा का आखिर होता क्या है? स्रोत के मुताबिक मौत सिर्फ शरीर का खत्म होना नहीं है, ये चेतना का यानी हमारी कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा विस्फोट है। जब मौत अचानक आती है ना, तो ये इस प्राकृतिक बदलाव को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। आत्मा अचानक एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी सच्चाई में फंस जाती है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये एक ऐसा पल है जहां सब कुछ अप्रत्याशित है और आत्मा अपने आगे के रास्ते को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है। तो इस सफर को समझने के लिए आते हैं हमारे पहले अध्याय पर, अचानक मृत्यु का आघात। ये वो स्टेज है जहां मन और शरीर का जो तालमेल था, वो अचानक से एक झटके में टूट जाता है। जरा एक सामान्य मृत्यु और अचानक मृत्यु के बीच के फर्क को समझिए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक सामान्य मौत में शरीर और मन धीरे धीरे जीवन से खुद को अलग करते हैं, मतलब विदाई की एक पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। लेकिन अचानक मृत्यु में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कोई तैयारी नहीं होती। जिस पल शरीर खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहा होता है, ठीक उसी पल अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण का स्रोत हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि अचानक मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता है, बल्कि ये तब होती है जब आत्मा को ये समझने का वक्त ही नहीं मिलता कि मौत हो चुकी है। वो इस बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात सामने आती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और बंद दरवाजों की दुनिया शुरू हो जाती है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, मरने के बाद के जो शुरुआती कुछ घंटे होते हैं ना, उनमें आत्मा इस बात को मानने से ही इनकार कर देती है कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। वो भटकती है, वापस अपने उसी शरीर में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करती है। वो अपने रोते बिलखते परिवार को पुकारती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन कोई उसे नहीं सुनता। भौतिक दुनिया के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके होते हैं। ये उस आत्मा के लिए पहली, सबसे गहरी और दिल चीर देने वाली यातना का पल होता है। और फिर शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, 13 दिनों का भटकाव। स्रोत बताता है कि ये शुरुआती 13 दिन इस दुनिया और परलोक के बीच एक बेहद दर्दनाक पुल की तरह होते हैं। एक तरह की त्रिशंकु अवस्था जहां आत्मा बस अधर में लटकी रहती है। मौत के बाद के इन 13 दिनों के टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये आत्मा के भावनाओं के उतार चढ़ाव को बहुत ही बारीकी से समझाता है। पहले 1 से 3 दिन आत्मा सिर्फ इनकार में रहती है, ये सोचकर कि शायद ये सब बस एक बहुत ही बुरा सपना है। लेकिन चौथे से 7वें दिन के बीच जब वो अपनी ही तस्वीर पर लोगों को हार चढ़ाते हुए देखती है, तब सच्चाई एक जोरदार झटके के साथ उसके सामने आती है। फिर 7वें से 10वें दिन जब परिवार धीरे धीरे इस नए कड़वे सच के साथ जीना शुरू करता है, तो आत्मा को एहसास होता है कि ये दुनिया उसके बिना भी चल रही है और वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। और अंत में 10वें से 13वें दिन तक आते आते आत्मा एक बहुत ही गहरे एकांत में चली जाती है। स्रोत के अनुसार यहीं पर अकाल मृत्यु वाली दूसरी भटकी हुई आत्माएं और कुछ अदृश्य शक्तियां उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। इस पूरे भटकाव का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है कि असल में आत्मा को इस धरती से बांधे क्या रखता है। वो अपनी मौत का शोक नहीं मना रही होती, उसे बांधते हैं उसके अधूरे वादे, अनकहा प्यार और वो अचानक हुई जुदाई। सबसे गहरा दर्द उस जिंदगी का है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। बस यही वो भारीपन है जो आत्मा को आगे बढ़ने से रोक लेता है। लेकिन एक समय के बाद आत्मा को इस सांसारिक मोह से बाहर निकलना ही पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, कर्मों का दर्पण। अब आत्मा दुनियादारी को पीछे छोड़कर एक बहुत ही गहरे, अकेले और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, कर्म दर्पण। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा शीशा नहीं है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं।
स्रोत बताता है कि इस रास्ते पर आत्मा को उन सभी कर्मों का सामना करना पड़ता है जिनका हिसाब अभी बाकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये कोई यादों का दोहराव नहीं है। आत्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को जो भी दर्द दिया था, चाहे वो किसी को धोखा देना हो, कोई झूठा वादा हो या किसी का दिल दुखाना हो, आत्मा को अब वो सारा का सारा दर्द बिल्कुल उसी तीव्रता के साथ खुद महसूस करना पड़ता है। मतलब ब्रह्मांड का हिसाब किताब इतना पक्का है कि वो कुछ भी नहीं भूलता। इस पूरे स्रोत का एक सबसे शानदार और सशक्त विचार ये है, पछतावा मुक्ति नहीं देता, सुधार देता है। जब आत्मा उस कर्म दर्पण के सामने खड़ी होती है तो वो रोती है, तड़पती है और माफी मांगना चाहती है। लेकिन यहाँ तर्क एकदम स्पष्ट है। ये जो चरण है ना, ये किसी को सजा देने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सच्चाई का अनुभव करने और अंदर से खुद को बदलने के लिए है। सिर्फ अफसोस कर लेने से कुछ नहीं होता। उस अनुभव से सीखना और सुधरना ही आगे का रास्ता तय करता है। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, जहां इन कर्मों का हिसाब ये तय करता है कि आगे जाना कहाँ है। हम पहुंच गए हैं अध्याय 4 पर, मृत्यु के बाद के 3 लोक। आत्मा अब एक ऐसे आध्यात्मिक चौराहे पर खड़ी है जहां उसके कर्मों का पलड़ा उसकी दिशा तय करेगा। ये सिद्धांत मृत्यु के बाद की दुनिया को बहुत ही साफ तरीके से 3 हिस्सों में बांटता है। अगर जिंदगी में किए गए अच्छे कर्मों का पल्ला भारी है तो आत्मा शुद्ध प्रकाश के क्षेत्र में जाती है, जहां एक बहुत ही गहरी और शुद्ध शांति है, कोई दर्द नहीं है। अगर बुरे कर्म भारी पड़ गए तो वो गहन अंधकार के क्षेत्र में गिरती है, जहां उसे दूसरों को दिया हुआ दर्द खुद सहना पड़ता है। और अगर कर्म संतुलित हैं तो आत्मा एक संक्रमण क्षेत्र में जाती है, जो एक सपने जैसी अवस्था है, जहां वो एक नए शरीर या पुनर्जन्म का इंतजार करती है। तो आपके कर्मों का वजन सीधे सीधे आपके परलोक के अनुभव से जुड़ा है। यहाँ इस अंधकार वाले क्षेत्र को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। इस गहन अंधकार को लोग अक्सर नर्क मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये कोई सजा है, लेकिन असल में ये किसी बाहरी शक्ति या देवताओं द्वारा दी गई कोई सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मा के अपने ही कर्मों से बनी हुई दुनिया है। ये सिर्फ उस दर्द की एक गूंज है जो आत्मा ने अपनी जिंदगी में दूसरों को दिया था। कहने का मतलब ये है कि आत्मा के अपने ही सांसारिक चुनाव उसके परलोक का माहौल तैयार करते हैं। ये आत्म जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पूरे सफर के बाद हम अपने आखिरी और सबसे निर्णायक चरण पर पहुंचते हैं, अध्याय 5, अंतिम चुनाव। यही वो वक्त है जब आत्मा को अपनी अकाल मृत्यु के पीछे की अंतिम सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस अंतिम सत्य को जरा ध्यान से समझिए। इस आखिरी स्टेज में आत्मा सच्चाई के एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ी होती है। यहाँ उसे अपनी मौत के उस सटीक पल को देखना होता है, और यहाँ जो राज खुलता है ना, वो सच में चौंकाने वाला होता है। अक्सर आत्मा को ये एहसास होता है कि उसकी वो अचानक हुई मौत सिर्फ अभाग्य नहीं थी, बल्कि वो कहीं न कहीं उसके अपने ही गुस्से, जिद, लापरवाही या अहंकार का नतीजा थी। जब तक आत्मा अपनी इस व्यक्तिगत जिम्मेदारी को नहीं पहचान लेती, उसे स्वीकार नहीं कर लेती, वो आगे नहीं बढ़ सकती। और फिर आता है इस पूरे स्रोत का सबसे शक्तिशाली विचार। अंतिम फैसला कोई ईश्वरीय न्यायाधीश या कोई बाहरी ताकत नहीं सुनाती। जब आत्मा अपने सारे कर्मों को, अपनी सारी गलतियों को और उस परम सत्य को पूरी तरह से देख लेती है, तो वो बिना किसी अहंकार के अपना भाग्य खुद चुनती है। यह दर्शन आत्मा को पूरी तरह से सशक्त बनाता है। वो खुद तय करती है कि वो सीखने और सुधरने के लिए अब कितनी तैयार है। आत्मा का ये आखिरी चुनाव मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा होता है। अकाल मृत्यु वाली आत्माओं के लिए तुरंत मोक्ष संभव नहीं होता, क्योंकि उनकी कहानी अभी अधूरी है। तो पहला चरण है अपने उन अधूरे कर्मों को पूरे दिल से स्वीकारना। दूसरा, अपनी मर्जी से पुनर्जन्म का रास्ता चुनना। और तीसरा, अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए एक नए शरीर, एक नए गर्भ में प्रवेश करना। यहाँ पुनर्जन्म कोई सजा या बोझ नहीं है। यह तो आध्यात्मिक रूप से खुद को बेहतर बनाने और विकास करने का एक बहुत ही शानदार मौका है, अपनी गलतियों को सुधारने का एक नया अवसर। तो इस पूरी गहरी यात्रा को समझने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर मौत के बाद कोई और हमारा फैसला नहीं करने वाला, अगर हमें अपना अंतिम न्यायाधीश खुद ही बनना है और अपने ही कर्मों का सामना करना है, तो आज इसी पल हम अपने जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे हम अपने लिए कौन सा रास्ता तैयार कर रहे हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा।